जय माता दी, जय श्री राधे राधे। मेरे प्यारे भक्तों, अभी हम चर्चा करेंगे नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की। प्रेम से बोलिए जय माता दी। आप जो भी भक्त हमसे जुड़े हैं उन पर माँ की कृपा बनी रहे, माँ कात्यायनी की। और जो जुड़ेंगे हमारा बेल आइकन बजाकर उनके ऊपर भी माँ की कृपा बनी रहे। आप हमारा बेल आइकन बजा कर जुड़ जाए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आपको माँ की कृपा वाली वीडियो देखने का अवसर मिलता रहे। हमारे सारे भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह आप लाइक और कमेंट करते रहें। आज थोड़ी विस्तार से कि माँ का नाम कात्यायनी क्यों पड़ा। तो कात्यायनी माँ छठे दिन हम माँ की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम है कात्यायनी। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है। कतक नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्वविख्यात महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भगवती पारंबका की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर अत्याचार करने पृथ्वी पर करने लगा, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि महर्षि कात्यायन के यहाँ वहाँ जो पुत्री उत्पन्न हुई थी वो अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी 3 दिन उन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दसवीं को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोद फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए गोपियों ने इनकी पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भाव और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भाव स्वरूप है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता की दाहिनी तरफ ऊपर हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित होता है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित हो जाता है। देखिए हमारा ये जो है ना, ये हमारा आज्ञा चक्र है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान में स्थित मन वाला साधक वहाँ कात्यायनी के चरणों में अपना सदैव निवेदन करता रहता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को सरलता से अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इसके योग शोक संताप भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं और जन्मांतर के पापों को नष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल दूसरा सुगम रास्ता हो ही नहीं सकता। इनका उपासना निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बना देता है। अतः हमें माँ के शरण में होकर इनकी पूजा करते रहनी चाहिए। बोलिए कात्यायनी मैया की जय। कात्यायनी माँ को शहद और भुना हुआ चना का भोग आप लगाएं और माँ के
इस सुंदर वर्णन को सुनकर आपको कैसा लगा, तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और जय माता दी लिखें। जय माता दी।